आचार्य आर्य चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप, और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आपसे आज मैं साधना का ही मैसेजेस आए मेरे पे दोस्तों मेरे, और मेरे साधकों को काफ़ी सारी असुविधा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इस चीज़ की हो रही है कि वो साधना कर रहे हैं, उनको मंत्र तो दिए जा रहे हैं, उस मंत्र को वो सिद्ध तो कर पा रहे हैं, लेकिन उसको क्या होता है, एक ऊर्जा जो शक्ति होती है उसको प्रबल नहीं कर पा रहे हैं अपनी। कई लोग मैंने साधना के दौरान बोला कि भक्तों त्राटक किया करो थोड़ा। त्राटक से आपका कंसंट्रेशन रहता है, आपके मस्तिष्क में जो ये चक्षु होते हैं ये खुल जाते हैं, जिससे कि अन्यथा आप कोई भी जो शक्तियाँ होती हैं उस शक्तियों को परिपालन रूप में आप उसे देख पाते हैं या उसकी आहट सुन पाते हैं। अगर आपके इतने चक्षु नहीं खुले होते तो क्या होता है कि आपकी जो नहीं खुले होते तो वो जब साधना आप पे आती है, कोई भी शक्ति आप बुलाते हैं जिसको प्रकट करते हैं, वो आपको आती है, और आपको आने के बाद वो तरीके की आपकी एक बोल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में आप पढ़े लिखे हैं, कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, बोल सकते हैं कि आपका क्या होता है, आपस में दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है। ठीक है, उसी कारण की वजह से ये जी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लमें आती हैं लोगों पे। अभी क्या है मेरे दोस्तों, पहली बात, जब आप साधना करें, साधना करने के साथ साथ आप क्या त्राटक भी क्या करो। त्राटक कम से कम मैक्सिमम आप 1 मिनट रखिए, 1.5 मिनट रखिए, 2.5 मिनट, ये बढ़ता चला जाता है। ये आपके नेत्रों के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, आपके चक्षु आपके मापदंड के हिसाब से आप किसी पारलौकिक शक्तियों से बात कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको आवाज़ें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरा मेन रीज़न ये है कि काफ़ी सारे भक्तों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया और ये बोला कि गुरुजी आप यक्षिणी साधना क्यों नहीं देते हो। यक्षिणी साधना का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि कई जगह से यक्षिणी साधना बोली जाती है कि बहुत भयंकर, क्रोधित और जानलेवा होती है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि यक्षिणी साधना जिस रूप में आप करोगे उसी रूप में आपको साधना सिद्धि मिलती है। आपका ओरा और ऊर्जा उस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ को गंदे माध्यम से या गंदी सोच के माध्यम से उसको करेंगे तो आपको हानि होनी ही होनी है। और अगर आप शुद्ध मन से उसको उनका आचमन करेंगे, बुलाएंगे, उनको शीश झुका के नमन करेंगे, और उनको कोई भी आज्ञा, आप पहले वो आज्ञा देंगे और आप उनकी आज्ञा लेंगे, तो वो आपका कार्य करती है। वो भी एक देवी के तौर में रहती है। कुछ कुछ यक्षिणियाँ जो होती हैं, और जैसे कि देखा जाता है कि कुछ कुछ जो यक्षिणियाँ होती हैं, कोई आपको तामसिक होती है, कोई सात्विक होती है, और कोई अघोरिक तरीके से सिद्ध होती है। ठीक है, तो दिशाएं इसमें 4 या 5 दिशाएं रहती हैं, जिसके कारण आप उसको सिद्धि कर सकते हो, और ये विकल्प होता है कि आप कौन सी यक्षिणी साधना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारी यक्षिणियाँ हैं। ठीक है, योगिनियाँ हैं। तो इनका जो अस्तित्व और इनकी जो पावर और ताकत, ये दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, लेकिन यक्षिणियाँ क्या करती है, एक में आपको कोई भी गुरु नहीं बताता है, कोई भी व्हाट्सएप या कोई भी आप यूट्यूबर या कोई भी चीज़ें जो ये करते हैं या भक्त होते हैं, ये आपको ये नहीं बताते कि जो यक्षिणीय साधना होती है, ये आप जब आप उन्हें बुलाते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, तो ये आ तो जाती है, लेकिन ये जाती नहीं है। ये हकीकत है। तो क्या होता है, कभी भी कोई गुरु से आपने बोला कोई साधना लेनी है, तो साधना लेने के दौरान आप उसको विसर्जित करने का भी एक अपना प्लान बना लीजिएगा पूरा तरीके से। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अब आपको यक्षिणियाँ कौन कौन सी सिद्ध करनी है। यक्षिणियाँ कई प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं। तामसिक में होती है, ठीक है, सात्विक में होती है, और अन्य तरीके की होती हैं यक्षिणियाँ। लेकिन यक्षिणियों में कनकावती जो यक्षिणी होती है वो बहुत तीव्र और तेज होती है। इसकी तीव्रता और तेजता के आपको प्रभाव के हिसाब से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, 21 दिन की अगर ये साधना होती है तो, लेकिन 21 दिन की साधना के साथ साथ ये दौरान 11 दिन में ही आपके पास, आपको पीछे से आवाज़ और आपके सिर के पीछे सनसनाहट और हवा, जिसके कारण अब धीमी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली सिद्धि है। कनकावती सब साधना जो भी सिद्ध करता है, अगर पत्नी तौर पे सिद्ध करता है, तो उसको शोहरत, धन, दौलत सब देती है, लेकिन आपका परिवार छीन लेती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई बताता नहीं है, ये मैं आपको स्वच्छता रूप में सही ढंग से बता रहा हूँ, तो इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अक्षिणिया, कोई भी शक्ति को आप बुलाते हो तो उसका दर्जा किस हिसाब से आप देते हैं, कहाँ उसका दर्जा देते हैं। एक आप अपने दोस्त के तौर पे देते हैं, जो आपको मित्र बोला जाता है। एक आप अपने माँ के तौर पे, एक बहन के तौर पे, है ना, एक बीवी के तौर पे। तो 4 जो चीज़ें होती हैं, इन चारों में से आपको एक के विकल्प को चुनना पड़ता है। लेकिन जिसके परिवार में ये सब कुछ है,
और कोई भी नहीं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में सब हैं, भाई है, भाई बहन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, माता, बहन, पत्नी, ठीक है, और एक आपकी दोस्त, एक मित्र, ठीक है, ये चारों हैं। और चारों होने के बावजूद भी आप अगर इसे सिद्ध करते हैं तो, और उसमें से मित्र को हटा के इन 3 चीज़ों को चुनते हैं, तो आपके आपके परिवार में एक की जगह हट जाती है। सोच लीजिए, मैं जिस चीज़ के लिए आपको बोल रहा हूँ ये बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑरा उस तरीके से, ये आप अपनी जगह जैसे माँ के तौर पे पूछेंगे तो ये माँ को हटाएगी और माँ माँ की तरह आपको प्यार करेगी, लाड करेगी। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी शक्ति हो जो इतना भी साधना करने वाला है, इतना भी मलिन और गंदा हो कि जीते जीते इंसान को वो शक्ति के माध्यम से और शक्ति पाने के माध्यम से वो हटाए। वैसे आप परिपूर्ण हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो जिस जगह आप साधना करने जाते हैं, कई गुरु आपको बताते नहीं हैं, वो आपके पास से एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं और तंत्र मंत्र विद्या की एक एकाग्र चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको मित्र तौर पे ही साधना है, क्योंकि मित्र तौर पे साधने का मतलब है, अंतर है कि मित्र तो बहुत सारे बन सकते हैं, अनेकों मित्र, ठीक है दोस्तों। तो मित्र तौर पे साधिए, कभी मलिनता, नीचता और कभी भी गलत चीज़ को मत सोचिए। आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि गलत चीज़ अगर आप किसी शक्ति के माध्यम से सोचेंगे कि आपके पास कि ये शक्ति है और ये बहुत खूबसूरत है और मैं इसके साथ जो कुछ कर सकता हूँ सब कुछ करता हूँ संपूर्णता रूप में, लेकिन संपूर्णता रूप में आप जब कर सकते हैं जब आप उसे बीवी के तौर में पूज लेंगे या एक वचन दे देंगे। ये वक्त शक्ति कन्वर्ट भी हो जाती है, लेकिन एक से कन्वर्ट नहीं होती, एक माँ के तौर पे, एक बहन के तौर पे कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन मित्र के तौर पे अगर आने वाले समय में आप देखना चाहते हो कि हाँ मुझे जीवन भर इसी के साथ रहना है, तो मित्र के तौर में आप पूजने के बाद इसे पत्नी तौर पे या प्रेमिका तौर पे इसे पूज सकते हो। देखो मित्र क्या होता है, मित्र प्रेमिका भी बन सकती है और मित्र दोस्त भी बन सकता है, ठीक है। तो आपके जो तीनों दरवाजे खुल जाते हैं, ये आपको कोई बताता ही नहीं है, एक पत्नी, एक मित्र, एक प्रेमिका। तो ये एक वादे, ये 3 वचन हैं जो ये एक ही वादे में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि शक्ति आपसे भी क्या करती है, शक्ति आपसे भी वचन लेती है कि आप मुझे नहीं देखेंगे। आप अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ जो होती हैं वो वर्णितकरण करने के आप योग्य हैं। आपको पता है बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग इस चीज़ से क्या होते हैं, साधना के दौरान ही जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो क्या करते हैं, अपनी अपनी जो इच्छाएं होती है उनकी मर जाती है। हकीकत ये है दोस्तों, ये आने का यही एक कारण, लोगों का निष्क्रिय का यही एक कारण होता है। जो साधक होते हैं वो साधक अपने एकाग्र नहीं कर पाते। और एकाग्र करने के लिए मैंने क्या बोला है, एकाग्र करने के लिए जब भी आप साधना करें तो 1 घंटा मैक्सिमम थोड़ा बहुत ध्यान में रहिए, और 2.5 घंटे, दो दो सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट आप अपना त्राटक कीजिए, ताकि आपका दिमाग, चक्षु सब खुल जाए, आपकी आंखें इतनी तीव्र हो जाए कि लोगों को आप देख के ही पहचान पाए कि इसको क्या चाहिए। सुनने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि लोग अगर फ़ोन आपको करें तो ये पहले ही बता दीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, असुविधा है, तो हम आपके असुविधा को आश्चर्यजनक, वो आश्चर्यजनक कहेगा लेकिन क्या होगा, हम उसको सुधार देंगे, ठीक है। ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लमें होगी उन प्रॉब्लम को ठीक करना एक हमारी जिम्मेदारी होती है। कभी भी गलत चीज़, गलत पैसा, गलत इरादे, ये चीज़ें त्याग दीजिए। साधना में ये चीज़ें बेकार होती है, वरना अन्य जो भक्षण होते हैं, अन्य जो लोग होते हैं वो आपसे पैसा खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कुछ नहीं आता, ठीक है। आप लास्ट में थक हार के जब अच्छा इंसान भी मिलता है आपको, तो बहुत लोग आपको खा चुके हैं, तो अच्छा इंसान भी मिलता है तो उस पे भी आप विश्वास नहीं करते हैं, और जब आपको विश्वास करने की बारी आती है तो उसमें भी आप पीछे हट जाते हैं एक कदम। वो यही हकीकत है, यही साधनाओं की हकीकत है दोस्तों। इसीलिए मेरा उम्र, मेरा तजुर्बा, मेरे समय 6 साल साधना करी है मैंने। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साधना में फटाफट फटाफट आगे पीछे कुछ नहीं होता है। सब आपके मन की इच्छा, प्रबल ताकत, बहुत जल्दी सिद्धियाँ मिलती है आपको। लेकिन उसको क्या है, आपको सही तरीके से, सही विकल्प से, सही जगह पे, सही तरीके से अपनी ऊर्जा को लगाना है। यक्षिणी साधना, अब मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, बाकी साधक मैं बता देता हूँ आपको। यक्षिणी साधना एक बहुत प्रबल साधना होती है। यक्षिणी एक ऐसी देवी होती है जो यक्षिणी, अपने इनका जो लोक होता है वो पृथ्वी लोक ही होता है, ठीक है।
आप ये पृथ्वी लोक होता है, ये जिसको प्रेम करती है, प्यार करती है, उसके साथ ज़िंदगी भर बिता सकती है। और ज़िंदगी भर कैसे बिताएगी? आप वचन लेंगे तो वचन के साथ अगर इस वचन इस ज़िंदगी आपके साथ रही, तो नेक्स्ट ज़िंदगी जो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस जो ज़िंदगी हुई, जैसी उनकी होती है वैसी आपकी भी बढ़ती चली जाती है। आप इस स्थूल शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आत्मा जब उतरेगी तो आपकी आत्मा उनके साथ रहेगी। कब्जे में नहीं बोल सकते आप उसे, क्योंकि आपने वचन दिया है। ठीक है, जब भी प्राण प्राण त्यागे या जब भी प्राण त्यागने हो तो आप उनको पहली ही साधना के दौरान आप कभी भी आप जब वचन लें तो सीधी एक बात बोल दीजिए, जब भी मैं आपको अपना मस्तिष्क में अपना हृदय अपना अपना शरीर को छोड़ूं तो मेरी आत्मा और मेरे परिवार की आत्मा में आपका कोई भी हाथ नहीं होगा। आप मेरे से संपर्क नहीं कर सकती हैं, ये हकीकत है। ठीक है, तो ये इसमें इस वचन 3 वचन में इस वचन को तो ज़रूर लिखना आप करना आप। ठीक है, दूसरी वचन सामने जब शक्ति आती है तो सबकी जो साधनाएं होती है छिन्न भिन्न हो जाती है। मतलब 21 दिन 51 दिन वो साधना करते हैं, 1 साल तक वो साधना करते हैं। जब भी प्रत्यक्षीकरण होता है और वचन मांगे जाते हैं तो सामने वाले की एक एकाग्रता तेजस्व से तेज से इंसान का चकाचौंध हो जाते हैं। और चकाचौंध क्या बोलते हैं? देवी, बस आपके दर्शन हो गए, बस और क्या चाहिए। वो देवी दर्शन करके चली जाती है, वरना क्या होता है, अंड संड वचन बोल देते हैं, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार अनशन वचन बोल देते हैं। तो वो वचन को प्रतिबंध लगाने के लिए आपका होता है चक्षु खोलना होता है, जिसको बोलते हैं त्राटक और ध्यान बल। जब इसे आप अपने नेत्र से खोल देंगे तो सामने कोई भी शक्ति हो तो आप कभी अपने दिशा से भटकेंगे नहीं। ठीक है, यक्षिणी साधना 51 दिन की साधना होती है, 51 डेज़ की साधना होती है। 51 डेज़ की साधना, कोई बोलेगा आपको 21 दिन की साधना होती है, नए साधक हो या पुराने साधक हो उससे कोई मतलब नहीं है। 51 दिन की साधना है, प्रतिफलित रूप में किए जाती है। ठीक है, और 51 दिन की साधना में मैं आपको साधना सिखाऊंगा, साधना दूंगा, उसका हर वचन मैं लूँगा ताकि आप किसी का गलत और अहित ना करें। साधना आप ही को करनी होगी, मैं उसे कभी वचनबद्ध नहीं करूँगा आपको। ठीक है, लेकिन लोगों की मदद करना ही आपको आपका असलियत और साधक कहलाया जाएगा। अगर आपने कभी भी उस प्रकार की त्रुटि करी और मैंने जो आपका साधना दी, जैसे कई लोग अभी मेरी साधना को गलत इस्तेमाल करने के बाद जब उनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जा रही है, उनको परेशानी हो रही है, तो मुझ पे संपर्क कर रहे हैं। इतने व्हाट्सएप में मैसेज हैं, इतने कॉल्स हैं। ठीक है, जो मेरे साधक हैं जिन्होंने साधना करने के बाद ये गलतियां करी हैं, तो वो गलती नए साधक और जो भी साधक जो पहले मने हैं, जिनको शक्तियां नहीं मिली है और साधना करते हैं और जो करना चाहते हैं, जिनको मैं कराऊंगा या पूरी पूर्णतः मदद करूंगा, तो उसमें मैं आपको एक वचन यही लूँगा कि भैया किसी का गलत मत करना। ठीक है, साधना के दौरान उम्र कोई मायने नहीं रखती है। कोई बोलता है ना 60 साल में एक आपको परी साधना नहीं होती है, बहुत थोड़ा कम असर होता है, या 70 साल में आपको यक्षिणी साधना नहीं होती है, अप्सरा साधना नहीं होती है, योगिनी साधना नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हृदय स्वच्छ और साफ होना चाहिए। उम्र का कोई इसमें हिसाब नहीं होता है। आपके दिव्य दिमाग, दिव्य चक्षु, आपके कान खुले होने चाहिए। हर इतिहास में आपका नाम, चाहे इतना कार्य मत कीजिए कि इतिहास में आपका नाम लिया जाए, लेकिन इतना कार्य तो कीजिए कि अगर एक पर्सन के पास आप जाते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो 10% आपके पास आएंगे तो आपकी जय जयकार होगी। आपकी जय जयकार भी ना हो तो लेकिन आपको हाथ जोड़ के गुरु बोला जाएगा, वही एक आपके लिए एक सौभाग्य की बात होगी। कभी भी इतना बड़ी चीज़ें को ये किसी भी गंदे हरकतें से किसी को भी आप ये चीज़ें इनको इन चीज़ों से दूर रहिए। कोई बोलता है फ़ोन करके शक्ति ट्रांसफ़र करूँगा, बहुत सी आजकल यूनिक चीज़ें चल रही हैं, शक्ति ट्रांसफ़र। ठीक है, मैं शक्तिपात करूँगा, शक्ति ट्रांसफ़र। देखिए, शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। शक्ति ट्रांसफ़र होती है जब साधक, कोई गुरु और साधक, साधक ने साधना करी, 51 दिन हो चुके हैं, उसे आहट आई और वो चली गई, उसको मिली नहीं, तो शक्ति ट्रांसफ़र वही गुरु कर सकता है। और वो गुरु आपसे पैसे का नहीं बोल सकता है कि 1 लाख रुपये में शक्ति ट्रांसफ़र करेंगे, 1-2 लाख में शक्ति ट्रांसफ़र करेंगे। अरे देखिए, मेरी बात सुनिए, जिस चीज़ की आप साधना कर रहे हैं उस शक्ति को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है। हम उसमें क्या करते हैं, 3 दिन आपको बैठना पड़ता है, 3 दिन हम बैठते हैं आपकी साधना में। हम अलग बैठेंगे, आप अलग बैठेंगे, लेकिन उसको क्या होता है, शक्ति को मजबूर करके नहीं, अपनी शक्ति के प्रबलता इच्छा से
हम जब शक्ति को बुलाते हैं उनको तो हम मजबूर करते हैं, लेकिन आप पे जब हम भेजते हैं तो उसको आप मजबूर मत कीजिए। आप हाथ जोड़ के उनका नमन कीजिए और उनको बुला के उनसे वचन लीजिए। वचन लेने के बाद सही कार्य उन पे करवाइए, ठीक है? तो वही शक्ति ट्रांसफ़र होता है। कई लोग शक्ति के नाम पे लाखों रुपए तुमसे ले लेते हैं और अपना भूत, प्रेत, पिशांड, ये चीज़ें हैं जो एक-एक घंटे में सिद्ध होती है। कोई किसी के कहीं चले जाइए, वहाँ पे जाके मरघट में जाइए, मरघट में आपकी साधना को क्या करेंगे, मरघट में वहाँ पे एक भूत प्रेत को पकड़ लेंगे, चुड़ैल जिन चुड़ैल को पकड़ लेंगे, तो वो क्या करेंगे, हमने तो आप पे भेज दिए, क्या भोग है, उसका क्या भोग है? क्योंकि मैंने जो उसे भोग दिया, मान लीजिए किसी और ने उसे शक्ति प्राप्त कराई, उसे उसने किसी भक्षण का भोग दे दिया और वही शक्ति मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो तुम्हें पता है कि मैंने क्या भोग दिया? या तुमने मुझे कोई शक्ति को, आपने बोला गुरुजी मुझे शक्ति दे दीजिए, तो क्या भोग होता है? भोग क्या है? भोग वही तो है, शक्ति का और मेरा सामना सामना होना, और उस शक्ति को मैंने मजबूर करना, और उस शक्ति को मैंने आपको बेच देना, यही तो हुआ। ठीक है, मैंने उसे क्या दिया? बताया मैंने आपको क्या दिया? नहीं बताया ना। मैंने आपको तो अप्सरा दे दी है, लेकिन वो तो भूत है, वो तो चुड़ैल है जो मैंने आपको दी है। हो गया ना सत्यानाश। बहिष्कार भी होना है, सत्यानाश भी होना है, परिवार भी खराब हो जाना है, आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो भी खराब हो जानी है। बसते रहिए फिर साधना के दौरान, फिर क्या करो, कभी इधर जाइए कभी उधर जाइए, ऐसा मत कीजिए ना। इतने एजुकेटेड लोग भी इस दुनिया में हैं और इतने बेवकूफ़ लोग भी हैं इस दुनिया में, जो सिर्फ साधना का मतलब एक माला फेरना भी नहीं जानते हैं, है ना? वैसे माफ़ी चाहूँगा उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में भिन्न भिन्न प्रकार की इतनी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा कम ध्यान दीजिए। आपस में जो लोग हैं जो साधना करते हैं, आसपास के मंदिर जाइए, पीठ स्थल घूमिए थोड़ा बहुत, देखिए कौन सा सिद्धि पुरुष, कौन सा विकल्प पुरुष जो होता है वो किस प्रकार योग में रहता है। हम जब योग में रहते हैं तो हम सोते नहीं हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय साधना पूर्णता होती है, उस ब्रह्म मुहूर्त के दिन हम 2:40 में, जब ब्रह्म मुहूर्त वैसे 3:40 का होता है, सब 3:30 का बोलते हैं, 3 बजे का बोलते हैं, ऐसा नहीं है। 3:40 का ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत सटीक होता है, जिसमें हम 3 बजे तक अपनी साधना को संपूर्ण करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के स्वच्छ होके फिर हम अपने को क्या करते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि हम रात भर ये साधना करते हैं ना, इसीलिए। और आप जब करेंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे, है ना? तो चेहरे में जब साधना करो, तेजस्व होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए आपके पास। देखिए, कभी भी कोई साधक को अगर ढूंढना हो तो मैं ये नहीं कहता आप मुझे करिए या किसी और से करिए, किसी से भी कीजिए, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, कोई सामने वाला अगर साधक है तो उसके चेहरे में, उसके विकल्प में, उसकी बोली में, उसकी भाषा में एक ऐसा व्यक्तित्व, इतना आनंद मिलता है कि आपको लगेगा कि वो सही में आपका साधक है और वो गुरु बनने लायक है। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गुरु बनाइए, आप मुझे मार्गदर्शन भी बनाइए, मार्गदर्शक के तौर पे मैं आपको पूर्णतः मदद करूंगा। गुरु आप बनाइए किसी को भी, हम आपको निःशुल्क साधना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। समय की थोड़ी अभावना रहती है, समय थोड़ा मेरे पे, विकल्प बहुत से लोग होते हैं जो ठीक होते हैं, ठीक हो, हमारे हमारे दौरान हमारे पास आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, तो हम उनकी मदद करते हैं पूर्णतः रूप में, है ना? लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि वचन वचन एक लिपि होती है, वचन एक जो भाषा होती है, ये पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी से ही चली आ रही है। क्योंकि गुरु कुछ नहीं, गुरु यही चाहेगा, गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता, गुरु सिर्फ ये चाहता, अच्छा सच्चा गुरु यही तो होगा कि आप हमें, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें आपकी, हमारा, मुझे पीढ़ी बढ़ाने वाला चाहिए। आज मैं अपने योग्य रूप इसने अपने क्षेत्र में रहता हूँ, कभी बाहर जाता हूँ, मैं भी चाहूँगा कि आप मेरे मेरे बच्चे मेरे पास आएँ या आप मुझसे साधना लें और सिद्ध हो, तो मैं आपको भी दुनिया की जगह-जगह भेजूँ, तो ठीक हो, है ना? बात, भाषा और ये चीज़ों से कुछ कोई संभवता नहीं है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आप कभी भी सुनने के बाद भी अनसुना करते हैं हर बात को। कहने का मतलब मेरा ये है और तात्पर्य ये है कि आप, निवेदन करूँगा, साधना को संपूर्ण ढंग से लीजिए, साधना को अच्छे ढंग से कीजिए। और आपको अगर यक्षिणी साधना करनी है तो यक्षिणी साधना आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। यक्षिणी साधना भी कराने के योग्य हम हैं, ठीक है? और यक्षिणी साधना हम आपको कराएंगे। 51 डेज़ की, 51 दिन की साधना होती है। यक्षिणी साधना बहुत बेहतरीन और बहुत पूर्व और बहुत तेज और तीव्र होती है। जब वो आती है तो काफ़ी हल्ला मचा के, यानी आपको, आपके बाल झंझोड़ के, आपका शरीर को मोड़ के और आपके पीछे एक छाप छोड़ के ये आती है।
उसके बाद ये हल्के 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 करके सौम्य हो जाती है। जब उसे पता चलता है मेरा साधक कितना कितना पावरफुल है, या मुझसे पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सच्ची सच्ची इच्छा के कारण ये मुझे बुला रहा है, तो मैं आऊँगी, तो वो आती ज़रूर हैं। ठीक है, ठीक है। ये देवी होती है, इसको आप किसी भी तौर पे, जिस तौर पे आप आपका मन का इच्छा जागेगी, उत्पन्नता होगी, उस चीज़ में आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। मैंने विराम लगा दिए हैं, वो विराम को आपको पता है क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप साधना करने के योग्य हैं और कर सकते हैं। और साधना करने के दौरान मैं आपको पहले ही बोलूँगा, अगर जल्दी से जल्दी सिद्धि चाहिए, यानी 51 दिन में ही सिद्धि चाहिए, तो भैया आप थोड़ा सा ध्यान भग्न होइए और त्राटक कीजिए। 1 घंटा मुश्किल से मुश्किल ध्यान भग्न होइए। पहले आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ध्यान करेंगे तो आप 10 मिनट, 15 मिनट आपके अब शरीर से यहाँ से नसों से, यानी यहाँ पे, और जब आँख बंद करेंगे आपके गर्मी से लगेगी, हीट लगेगी, तो समझ लेना कि आपका जो है ध्यान चक्षु खुल रहा है। ठीक है? और फिर उसके बाद त्राटक कर लेंगे। आप 5 मिनट के लिए त्राटक, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैं आपसे बोलता हूँ खाली 30 सेकंड के लिए पहले कीजिए। ध्यान मग्न होने के बाद 30 सेकंड के लिए त्राटक कीजिए, और तुरंत ध्यान मग्न होने के बाद 5 मिनट के लिए आँख बंद करेंगे, फिर त्राटक करना स्टार्ट कीजिए। एक मोमबत्ती के माध्यम से या एक दीवे के माध्यम से बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, और लाइटें लूटें अगर बंद करके आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद ध्यान भग्न हो जाइए और बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, जो आपकी बॉडी है बिल्कुल सीधी रखिए, और फिर अपने को शांत एकाग्र कर दीजिए। कुछ मत सोचिए, शांत हो जाइए। जब आप शांत हो जाएंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, आपको आवाज़ें सुनाई देगी। और कोई भी, जितने भी ये वीडियो बनाते हैं, मंत्र बता देते हैं, तंत्र बता देते हैं, अरे देखिए मंत्र, बहुत लाखों मंत्र हैं इस दुनिया में, लाखों चीज़ें, एक एक मंत्र का भिन्न भिन्न तरीके से मंत्र है, भिन्न भिन्न तरीके से। कोई हिंदी में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है, कोई पंजाबी में बोलता है, पत्नी कितनी लैंग्वेजेस हैं, उनमें में बोलता है, संस्कृत में बोलता है, वर्णितकरण करते हैं सारे। लेकिन क्या होता है, हम ये बोलते हैं अरे गुरुजी वाली तो वो जो मंत्र था वो बहुत ही, वो मंत्र इस तरीके इस प्रकार था। लेकिन देखो उसका प्रकार उसका मंत्र है, हमारे प्रकार हमारा मंत्र है, किसी और के मंत्र का प्रकार किसी और मंत्र का है। लेकिन वास्तव में क्या है, एक जो शक्ति होती है, शक्ति आती वही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मराठी में बोल रहे हो और मराठी में ही शक्ति बोल रही है, आपको आ रही है आपके पास, है ना, ऐसा नहीं होता। एकाग्र करने की बात है, एकाग्र चिन्ह हो जाइए, क्रिया करिए, अपने को साधक बनाइए, साध कीजिए, अपने को साधिए। ठीक है ना। आपको यक्षिणी साधना करनी है, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है और धन्यवाद इतना प्यार दिया है। मैं उनको बोलना चाहूँगा जिसको भी लेनी है अगर साधना, तो मैं आपको तो बहुत पूर्णतः सही तरीके से मैं आपको साधना बता दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। नंबर में आपको उसमें व्हाट्सएप में लिख के साधना करनी है, यक्षिणी साधना करनी है, भिन्न भिन्न प्रकार के यक्षिणी साधना है। हम आपसे संपर्क, आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसके बाद हम आपको समय देंगे, आप हमें कॉल कीजिएगा। पूर्णतः जानकारी रूप में आप सुनिए, आपकी हम सुनेंगे, और हम आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, और उस साधना में ये बताएंगे किस तरीके से, कितनी जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ना है। समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। समय मत बर्बाद कीजिए, आगे बढ़िए, क्रिया कीजिए, साधक बनिए, साधना कीजिए, आगे जाके गुरु बनिए, उनको सदाइए। फिर आपके जब आप गुरु खुद बन जाएंगे, फिर आप अपने विकल्प से जो नीचे आपके बैठे होंगे उनको सही रास्ता दीजिए, क्योंकि आप खुद सही मार्ग में हैं। जब आप सही मार्ग में रहते हैं ना, तो लोग भी आपके पीछे पीछे आते हैं। कई लोग आते हैं, कई लोग ये होते हैं, मैं मानता हूँ कई लोग ठोकर, हम जैसे लोग ही आगे बढ़ते हैं जो सत्य में होते हैं, वो ठोकर खाते हैं फिर खड़े होते हैं, ठोकर खाते खड़े होते हैं। लेकिन हकीकत यही है, आपको पता है सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर असत्यता रूप में किसी की मदद करेंगे तो हकीकत यही है कि वो भी आपकी मदद होगी ही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मुझे आप कॉल कीजिए, पहले मैसेज कीजिएगा। थोड़ा संपर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा होता है, मैं थोड़ा व्यस्त होता हूँ, तो 1 या 2 दिन में, 3 दिन में आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं उसको देख के आपको मैसेज करूँगा किस समय आपने मुझसे बात करनी है। फिर आप मुझे इत्मीनान रूप में निःशुल्क बात कीजिए, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिद्धियाँ दूंगा, साधनाएँ दूंगा, मार्गदर्शन तौर पर, गुरु तौर पर। तो लेकिन हमारा वंश को आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए। देखिए, कुछ भी साधना कीजिए, एक अच्छे तौर पे कीजिए, एक गुरु तौर पे कीजिए, जिसके कारण आपको कभी भी निराशा का हार ही ना माननी पड़े। जिस चीज़ को आप करें मन लगा के कीजिए, पूरा तन मन धन लगाइए उसमें, और आगे बढ़िए। हकीकत ही यही है। ये मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप कृपया करके जो भी साधना करेंगे उसे सही तरीके, सही तौर रूप में कीजिए। ठीक है, तो अब ये यक्षिणी साधना है, तो यक्षिणी साधना के लिए आप हम पे संपर्क कर सकते हैं।
निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको यक्षिणियों के बारे में बताएंगे, बहुत से भिन्न भिन्न बातें बताएंगे और उसके बाद कैसे जल्दी सिद्ध होगी वो बताएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी जब वो साधना आएगी आपके पास, कोई भी शक्ति आपके पास आएगी और वचन लेगी, तो वचन भी हम बताएंगे किस किस प्रकार के वचन हो सकते हैं आपकी शक्ति के अनुसार। ठीक है। साधना कितने दिन में, 51 दिन में सिद्ध होनी ही होनी है, ये गारंटी है मेरी। विश्वास कीजिए अपने अंदर भी, और मेरे पे तो विश्वास है, मुझ पे अपने आप पे विश्वास है, अपने आत्मविश्वास विश्वास है। लेकिन बट आपको अगर नहीं है तो मैं आपसे कुछ विद्याएं दूंगा, तो उस विद्या को करने के बाद आप यक्षिणी साधना कर सकते हैं और उत्पन्नता रूप में उन्हें पा सकते हैं और पाने के बाद सबका उद्धार कर सकते हैं। ठीक है। और आप खुद एक शक्तिशाली बलवान इंसान बन सकते हैं। लेकिन वो बलवानता जब तक रहेगी जब तक आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपने किसी का अहित किया तो वो बलवानता खत्म होके वही आपका अनिष्ट करने के लिए दौड़ेगी। समझ गए? तो हम पे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। राधे राधे।